जब लास्ट टाइम जर्मनी अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हुआ था तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुई थी। नेटो को रशिया के बॉर्डर्स पे ला खड़ा करता तो यूक्रेन के पास आ गए बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। इमेजिन कीजिए कि इंडिया की 16% पॉपुलेशन ओवरनाइट इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चली जाए। Russia's full-scale invasion. Declare war on Ukraine. Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. Russian invasion. Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. जब पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था तो सभी गैस कर रहे थे कि पुतिन कितने दिन में कीव को कैप्चर कर लेंगे। किसी का एस्टिमेट 1 वीक का था तो किसी का 10 दिन का। अब उस बात को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुतिन का स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन आज तक चल ही रहा है। वैसे तो वॉर के बारे में एक कहावत है कि देयर आर नो विनर्स ओनली लूजर्स, लेकिन इस वॉर के लूजर्स कौन है? क्या रशिया सच में यूक्रेन में जीत रहा है? और अगर रशिया नहीं तो कौन जीत रहा है? अब ये सवाल सीधा नहीं है तो आप जवाब भी सीधा मत एक्सपेक्ट कीजिए। ऑन सरफेस आपको रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस लड़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इस सरफेस के नीचे भी बहुत कुछ चल रहा है। वैसे तो आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में वर्ल्ड की सभी कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट तो है ही, लेकिन 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। आई डोंट इन एनी वे सपोर्ट द वॉर इन यूक्रेन। हो सकता है इस वीडियो में जो आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ना मिले। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, लेकिन ये एक रैबिट होल के जैसा था। वंस आई स्टार्टेड डिगिंग इन तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो शुरू करते हैं यूक्रेन से। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को जूम आउट करके देखेंगे तो पाएंगे कि यूक्रेन रशिया और वेस्ट की पावर राइवलरी के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद दुनिया में आई 2 सुपर पावर्स, यूएसए और सोवियत यूनियन। लेकिन दोनों में था दिन रात का डिफरेंस। यूएसए जहां डेमोक्रेसीज और कैपिटलिज्म का मसीहा बन के उभरा, वहीं सोवियत यूनियन वाज ऑल अबाउट कम्युनिज्म। अब पावर हाथ में आते ही सोवियत यूनियन और यूएसए ने भी वही गेम खेलना शुरू किया जो सभी बड़ी पावर्स आज तक खेलती आई है, द गेम ऑफ इन्फ्लुएंस। और इस गेम का बैटल ग्राउंड बना यूरोप। सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएसए ने यूरोप की कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर बनाया नेटो। सोवियत यूनियन ने भी अपना खेल जारी रखा, लेकिन वो फिर कभी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1991 में सोवियत यूनियन कर गया कोलैप्स, और इस कोलैप्स में से निकली बहुत सारी कंट्रीज, और उन कंट्रीज में से एक था यूक्रेन। ओके, फन फैक्ट, जब ये सब हो रहा था तो यूक्रेन के पास आ गए बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। तो यूएसए और रशिया ने यूक्रेन को आके बोला, इन न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ो, फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यूक्रेन को रिटर्न गारंटीज दी गई थी इस चीज के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये रिटर्न गारंटीज किसी काम नहीं आई। इस सब पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, बैक टू आवर स्टोरी। अब जब सोवियत यूनियन ही नहीं बचा तो नेटो को भी रुक जाना चाहिए था, राइट? रॉन्ग। इनफैक्ट नेटो आज तक एक्सपेंड कर रहा है, और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नेटो को 14 नई कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी हैं। अब यहीं पे पिक्चर में आता है रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। जब यूक्रेन ने बोला कि वो भी नेटो ज्वाइन करना चाहता है तो ये बात सुन के पुतिन ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि यूक्रेन का नेटो को ज्वाइन करना नेटो को रशिया के बॉर्डर्स पे ला खड़ा करता। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रशिया ने कर दिया यूक्रेन पे अटैक। चलिए एक नजर डालते हैं यूक्रेन की करंट सिचुएशन पे। वेस्टर्न कंट्रीज के फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन इज लूजिंग टेरिटरी टू रशिया। ना सिर्फ टेरिटरी, बल्कि वॉर की वजह से यूक्रेन की कितनी ही सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर हैवीली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑन टॉप ऑफ इट, वॉर की वजह से यूक्रेन के 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में रेफ्यूज ले रहे हैं। आपको ये बता दूं कि यूक्रेन की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, और ऐसी कंट्री की 16% पॉपुलेशन अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्रीज में रेफ्यूज ले, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन कीजिए इंडिया को। हम लोग इंडिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और हम लोग काफी परेशान हैं ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से। इमेजिन कीजिए कि इंडिया की 16% पॉपुलेशन ओवरनाइट इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चली जाए। यूक्रेन की इस समय यही हालत है, और अगर ये वार ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो चांसेस आर के वो रेफ्यूजीज यूक्रेन कभी वापस नहीं आएंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्लेयर रशिया की तरफ। अब यूक्रेन की हालत तो हमने देख ली, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हालत रशिया की भी उतनी ही खराब है। चलिए एक एक करके देखते हैं रशिया के वो रीजंस जिनकी वजह से उन्होंने यूक्रेन को अटैक किया था। फर्स्ट इज नेटो के एक्सपेंशन को रोकना, लेकिन हो ठीक उसका उल्टा रहा है, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन के बाद सालों से न्यूट्रल स्टेटस मेंटेन करने वाले फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। फिनलैंड अपनी बॉर्डर के 1300 किलोमीटर रशिया के साथ शेयर करता है, और फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने के बाद नेटो रशिया के बॉर्डर्स पे जा खड़ा होगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन इन्वेजन के बाद 10,500 से ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया पे। इनफैक्ट इस समय रशिया दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शन्ड कंट्री है, और इतने सारे सैंक्शंस काफी है रशियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हो सकता है कि आप ये बोले कि रशियन इकोनॉमी तो गैस और ऑयल एक्सपोर्ट से बच जाएगी, तो चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। रशियन गैस और ऑयल एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मार्केट है यूरोप। जितनी डिपेंडेंसी यूरोपियन कंट्रीज की रशिया पे है,
उतनी ही डिपेंडेंसी रशिया की भी है यूरोप पे। लेकिन अब सभी यूरोपियन कंट्रीज फेज्ड मैनर में रशियन डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर रही है और सैंक्शंस के बाद रशिया के लिए दूसरे एक्सपोर्टर्स ढूंढना भी ईजी नहीं होने वाला। और यहीं पे पिक्चर में आता है हमारा थर्ड प्लेयर यूरोप। यूरोप की गैस नीड्स का 40% से ज्यादा हिस्सा रशिया से आता है और यूक्रेन इन्वेजन के बाद से ही यूरोप काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जहां एक तरफ अगर यूरोप रशिया से गैस सप्लाई चालू रखता है तो ये इनडायरेक्टली वॉर को फंड करने जैसा है, और अगर दूसरी तरफ यूरोप रशिया से गैस सप्लाई बंद करता है तो यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। जहां एक तरफ रिसेशन का खतरा है तो दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। इनफैक्ट इस समय यूरोप हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है और उसका रीजन हाई प्राइसेस ऑफ गैस एंड ऑयल। जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि यूरोप कितना डिपेंडेंट है रशिया पे, तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑयल एंड गैस के प्राइसेस आसमान छूने लगे। तो एक तरफ जहां इंडिया जैसी इकोनॉमीज रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल लेने के बाद भी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, तो यूरोप की हालत तो आप समझ ही सकते हैं। ये सब तो हुए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स, लेकिन इस सब में कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज का अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना। हिस्टोरिकली स्पीकिंग यूरोप कोई ज्यादा शांत प्लेस रहा नहीं है। इनफैक्ट लास्ट सेंचुरी में 21 साल के डिफरेंस में यूरोप ने 2 वार झेली थी, और कोई छोटी मोटी वार नहीं, वर्ल्ड वार्स। इनफैक्ट रिसेंटली जर्मनी ने अनाउंस किया है कि वो 2022 में $100 बिलियन एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे अपनी सिक्योरिटी पे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जर्मनी का लास्ट ईयर का टोटल डिफेंस बजट था $47 बिलियन। जब लास्ट टाइम जर्मनी अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न हुआ था तो दुनिया में वर्ल्ड वार्स हुई थी, लेकिन इन डिफेंस नीड्स को फिल कौन करेगा? और यहीं पे पिक्चर में आता है हमारा फोर्थ प्लेयर यूएसए। वॉर के बारे में एक और कहावत है कि वॉर इज गुड बिजनेस, और ये बात यूएसए से बेहतर कौन समझ सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री पे। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और यूएसए 96 कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता है। आप इस इंडस्ट्री के साइज का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर में से 5 अकेले यूएसए के हैं। और ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एक बड़ा रीजन है कि आप यूएसए को हमेशा किसी न किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पाएंगे ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूक्रेन का केस भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई यूएसए ही कर रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही यूएस डिफेंस कंपनीज के शेयर 5 साल के हाई पे थे। अब चाहे यूक्रेन हो या यूरोप, आर्म्स डील का पैसा यूक्रेन और यूरोप के लोगों की जेब से निकल के जाएगा यूएस डिफेंस कंपनीज के पास ही। ये बात तो हुई एक्टिव वॉर की, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद बात आती है वॉर से डिस्ट्रॉय हो चुकी कंट्री को रीबिल्ड करने की, जैसे कि अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए अमेरिकन कांग्रेस ने $145 बिलियन का बजट अप्रूव किया था। लेकिन ये पैसा अफगानिस्तान के पास नहीं, अमेरिकन कंपनीज के पास गया अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए। चांसेस आर कि यूक्रेन को भी सेम पैकेज मिलेगा। सो फाइनली कौन जीत रहा है इस वॉर में? यूक्रेन? आई डोंट थिंक सो। ना तो नेटो ज्वाइन करने को मिल रहा है और दूसरी तरफ रशिया टेरिटरी लिए जा रहा है, तो फिर रशिया? आई गेस नॉट। जैसा कि हमने देखा कि नेटो पहले से ज्यादा पास है रशिया के, पूरा यूक्रेन भी नहीं मिल रहा और इकोनॉमी की हालत भी खराब है। तो फिर यूरोप? नो वे। रशिया से गैस लें तो प्रॉब्लम और ना लें तो प्रॉब्लम, और डेकेड्स के पीस के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स अलग से। तो बचा यूएसए। पहले से वीक रशिया, चेक। नेटो का एक्सपेंशन, चेक। दुनिया भर में पहले से ज्यादा आर्म सप्लाई, चेक।